आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर नरक और निगोद में क्या अंतर है, वे कौन कौन से हैं, वो आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर। तो जानते हैं नरक और निगोद के बीच के अंतर को। तो नरक में एक शरीर में एक जीव होता है, यानी एक शरीर में एक ही जीव होता है, जबकि निगोद के या अनंत काय के जीवों की योनि में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि, इनमें एक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं। दूसरा, नरक में अधिक से अधिक 33 सागरोपम की स्थिति होती है एक भव की, यानी एक जन्म में 33 सागरोपम की स्थिति तक नरक में रहना पड़ सकता है, जो कि उत्कृष्ट आयु है, वो भी 7वीं नरक की। जबकि निगोद के जीवों की काय स्थिति अनंत काल की होती है, जबकि भव स्थिति एक अंतर मुहूर्त की होती है। तीसरा, नरक के जीवों में पांचों इंद्रियां होती है, जबकि निगोद के जीवों में सिर्फ एक इंद्रिय ही होती है, और वो भी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है। चौथा, नरक के जीवों में सम्यक्त्व या समकित हो सकता है, या वे सम्यक दर्शन से संपन्न हो सकते हैं, जबकि निगोद के जीव एकांत रूप से मिथ्यात्वी ही होते हैं, उनमें सम्यक्त्व नहीं होता। पांचवा, नरक के जीव मन वाले होते हैं, यानी संगी जीव होते हैं, जबकि निगोद के जीवों में मन नहीं होता, वे असंगी ही होते हैं। छठा, नरक में ज्ञान और अज्ञान दोनों हो सकते हैं, जबकि निगोद के जीवों में सिर्फ अज्ञान ही होता है। सातवां, नरक में देवता आकर मदद कर सकते हैं, यानी पूर्व जन्म के कोई देव अगर मित्र है तो वे नरक के जीवों की मदद कर सकते हैं, और अगर शत्रु है तो वे उनको दुख भी दे सकते हैं। जबकि निगोद में मदद करने वाले कोई भी नहीं होते, न वहाँ पर कोई भी देवता नहीं जा सकते, जबकि नरक में एक ऑप्शन रहता है देवों की मदद का। आठवां, नरक में रहने वाले जीव एक ही भव करते हैं, एक समय में एक ही भव करते हैं, दूसरे भव में नरक में नहीं जाते, यानी नरक के जीव अपना आयुष्य पूरा करके फिर से नरक में नहीं जा सकते, नरक में पैदा नहीं हो सकते। जबकि निगोद के जीव एक अंतर मुहूर्त में 65,536 जन्म मरण करते हैं और निरंतर अनंत भव कर सकते हैं, जबकि नरक के जीवों के लिए ऐसा नियम नहीं है। नरक के जीवों की वेदना व्यक्त होती है, जबकि निगोद के जीवों की वेदना व्यक्त नहीं होती, अव्यक्त ही रहती है। नरक के जीवों का छेदन भेदन अगर होता भी है तो वे नहीं मरते, फिर से जुड़ जाते हैं, जबकि निगोद के जीवों का छेदन भेदन होता है, और छेदन भेदन से बादर या स्थूल निगोद के जीव मर सकते हैं। नरक के जीव एक दूसरे को पीड़ित कर सकते हैं, दुख दे सकते हैं, जबकि निगोद के जीव परस्पर या एक दूसरे को न तो पीड़ित कर सकते हैं और न ही दुख दे सकते हैं। नरक के सभी जीव एक साथ जन्म मरण नहीं करते और न ही एक साथ श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी उनका एक साथ न तो जन्म मरण होता है, न श्वास प्रश्वास होता है। जबकि निगोद में रहने वाले सभी जीव एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं और एक साथ ही श्वास को छोड़ते हैं। नरक से निकलकर कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यानी नरक से मोक्ष संभव है, जबकि निगोद से निकलकर मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी नरक और निगोद के जीवों के बीच के अंतर से संबंधित। आज का प्रश्न है, निगोद के जीवों के कोई भी 3 उदाहरण बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।